Okay, see, we are going to start question number 5th exercise 7.1. ओके, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर उसको डॉट में लिखा है, तो आपको इसमें बुक की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। आपके सामने क्या दे रखा है कि ग्राफ वगैरह गिवन है, उसके अंदर 4 पॉइंट गिवन है ए बी सी एंड डी। 2 फ्रेंड्स है चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, चमेली डिसएग्री। दोनों फ्रेंड डिस्कस करते हैं, चंपा पूछती है चमेली से क्या तुम्हें ABCD स्क्वायर जैसे नहीं दिख रहे, तो चमेली क्या बोलती है, वो मना कर देती है। एक्चुअल में उससे कन्फ्यूजन है कि वो स्क्वायर जैसे बैठे नहीं है क्लासरूम में। इसी डिस्कशन को मुझे डिस्टेंस फार्मूला से क्या करना है, कैलकुलेट करना है और ये पता करना है कि इसमें चंपा सही है या फिर चमेली सही है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जो ग्राफ दे रखा है उससे आपको पहले ABCD के कोऑर्डिनेट निकालना है। अब A का कोऑर्डिनेट कैसे निकला है, देखना A का जो कोऑर्डिनेट है सबसे पहले आपको X एक्सिस से देखना होगा, फिर उसके बाद Y एक्सिस से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने क्या होती है, एक्सिस होती है, ये X वाली होती है और ये Y एक्सिस होती है। पहले X से देखोगे फिर Y से देखोगे, तो इस तरीके से आपको A का कोऑर्डिनेट मिलेगा 3 4, B का कोऑर्डिनेट मिलेगा 6 7, C का 9 4 और D का 6 1। जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ फाइंड किए थे, ऐसे यहाँ पर भी आपको ABCD के कोऑर्डिनेट निकालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको हर 2 डायगोनल्स को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ऐसे आपको इसमें चारों में डिस्टेंस पता करनी है, 4 साइड से इसके अंदर। सबसे पहले पता करते हैं AB में डिस्टेंस। A का कोऑर्डिनेट जैसे क्या है यहाँ पर 3 4 और B का कोऑर्डिनेट है 6 और 7। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, सेकंड वाला होता है x2 y2। आपको यहाँ पर AB में क्या करना है, पहले डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 के प्लेस पर क्या रखना है आपको 6, x1 के प्लेस पर 3, ऐसे ही y2 के प्लेस पे 7 और y1 की प्लेस पे 4। तो आंसर आएगा 6 माइनस 3 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3, उसका भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना होगा 18। अब आपको 18 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बाहर आ रहा है 3√2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, AB BC CD और D है, सब में आपको क्या पता करना है, डिस्टेंस फार्मूला। अभी मैं आपको BC का भी निकाल कर बता रहा हूँ यहाँ पर, B और C। B में क्या कोऑर्डिनेट है 6 7 और C का है 9 और 4। अब आप लोगों को मैं फार्मूला बार बार लिख कर नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा बनता है उससे, तो थोड़ा आपको शॉर्ट में भी समझना पड़ेगा इसको। x2 y2, तो BC के अंदर क्या करना है, आपको वापस से डिस्टेंस फार्मूला लगाना। अब की बार मैं फार्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ। x2 कितना है 9 माइनस 6 देन 4 माइनस 7 स्क्वायर। अब यहाँ पर आ रहा है 9 माइनस 6 कितना हो रहा है 3 स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 और उसका भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इवन पावर है तो नेगेटिव की साइन की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 9 और 9 यहाँ पर भी क्या होगा 18। 18 का सेम फैक्टर आप इस तरीके से निकालोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर क्या आने वाला है BC इक्वल टू 3√2। तो ये देखा आपने AB और BC का आंसर क्या है, सेम है। इससे आपको क्या करना है, CD और DA में भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करा, CD में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, CD में वही x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला आपको अच्छे से पता है। x2 की वैल्यू पर 6, x1 की प्लेस पे 9, ऐसे y2 के प्लेस पे 1 और y1 के प्लेस पे 4। तो यहाँ पर आप लोगों ने कैलकुलेट किया इस तरीके से -3। ठीक है, इवन पावर है तो अंदर माइनस की वैल्यू नहीं है, क्या आएगा 9, यहाँ पर भी 9, फिर 18 फैक्टर निकालोगे तो ये वाला आंसर आने वाला है। ऐसे यहाँ पर DA के लिए भी मैंने क्या करा, कैलकुलेट करके रख लिया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आए और टाइम भी ख़राब नहीं हो। वैसे इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके ऐसा आंसर लाना है। अब आपने देखा कि AB BC CD और D है, चारों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो चारों साइड से इक्वल होती है, तब वो कौन सा फिगर होता है, स्क्वायर। ठीक है, पर इसके लिए मुझे डायगोनल्स में भी डिस्टेंस फार्मूला क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सी यार आपको क्या करना है, यहाँ पर
अब आपको AC में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और BD में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। AC में आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाया उसी तरीके से, ठीक है। 9 - 3 4 - 4 4 - 4 यहाँ हो गया 0, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ठीक है। सेम उस तरीके से BD में भी मैंने क्या करा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया और आंसर क्या आ गया 6। तो AB, BC, CD एंड AD ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड डायगनल्स AC एंड BD आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब चारों साइड्स बराबर है और डायगनल्स भी बराबर है तो इसका मतलब ABCD क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। तो इसमें सही कौन है, चंपा इज करेक्ट। तब आपको इसमें जवाब देना था, मतलब इसमें चमेली जो है उसका सोचने का तरीका गलत था। क्लियर। सी हियर क्वेश्चन 6 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके अंदर कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हैं। अब आप लोगों को हर पार्ट को यहाँ पर उस ABCD के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसमें आपको मार्क करना है, ठीक है। लाइन से आपको फॉलो करना है ABCD। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फॉलो किया है एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करें ABCD या फिर क्लॉकवाइज ABCD। सीक्वेंस दोनों में से एक होना चाहिए, एंटी क्लॉक या क्लॉक। अब यहाँ पर ABCD मैंने मार्क कर दी। अब मुझे क्या करना है, वो का वही काम करना है जैसा मैंने 5th क्वेश्चन में किया है। मुझे क्या करना है, चारों साइड्स में डिस्टेंस फार्मूला लगाना और डायगनल्स में भी लगाना है और पता करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ A और B के लिए, ठीक है। AB का कोऑर्डिनेट क्या, -1 -2 और B का कोऑर्डिनेट है 1, 0। क्या नेमिंग करेंगे, x1 y1 x2 y2। AB में डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को लगाना है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान देना, x2 की प्लेस पे कितना है 1, x1 की प्लेस पे -1 है और ये माइनस क्या हो गया प्लस। ऐसे ही y2 की प्लेस पे क्या है 0, y1 की प्लेस पे -2 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 1 और 1 कितना हो गया 2 और उसका स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो आंसर मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 √8। इसका जब प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो आपको इस तरीके से मिलने वाला है। तो ये भी कितना आ जाएगा 2√2। इसी तरीके से आपको क्या करना है, BC में भी निकाल के बताना है। तो B का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1, 0 और C का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -1, 2 x1 y1 x2 y2। BC में वापस से आप फॉर्मूला लिखो, जितनी बार आप फॉर्मूला लिख रहे हो इतनी बार आपको पक्के से याद होगा। x2 की प्लेस पे -1 और माइनस क्या है 1 और उसका स्क्वायर। ऐसे ही y2 की प्लेस पे कितना है 2 और y1 की प्लेस पे कितना है 0 स्क्वायर। -1 - 1 कितना होता है -2 स्क्वायर। 2 - 0 मतलब क्या होगा 2 ही होगा। फिर भी आपको अगर स्टेप बढ़ाना तो बढ़ा या फिर डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। ये भी कितना होगा 4 + 4 √8। प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये वाली कंडीशन आती है 2√2। तो देख ले आपने इस तरीके से कि AB में लगाया फॉर्मूला, BC में लगाया, इसे आपको किसमें लगाना है CD और DA। उसके बाद किसमें लगाना है डायगनल्स में। ये पता करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, CD में डिस्टेंस फार्मूला लगाया और DA में डिस्टेंस फार्मूला लगाया। देख लेते हैं यहाँ पर। वैसे x1 y1 x2 y2। अब x2 के प्लेस पे मैंने रखा -3, x1 की प्लेस पे ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस मिला के क्या हो गया प्लस हो गया। ऐसे y2 की प्लेस पे क्या रखा 0 और y1 की प्लेस पे 2 और सोल्व करके देखा तो पूरा क्या आया फिर 8 आया। इस तरीके से फैक्टर निकाला तो कितना आया 2√2। ऐसे मैंने DA में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। बस वो माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है और इवन अगर पावर होती है तो माइनस की कोई वैल्यू अंदर नहीं होगी, ठीक है। उस तरीके से इसका भी आंसर कितना आ गया 2√2। अब मुझे क्या करना है, डायगोनल के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना और चेक करना है क्या आ रहा है। ऐसे आपको क्या करना है, AC और BD के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। AC डायगोनल है यहाँ पर, ठीक है। x2 - x1 मतलब -1 और ये माइनस मिला के +1, y2 2 और -2 माइनस मिला के प्लस। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया और आंसर कितना आ गया 4। BD के लिए भी कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ गया 4। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी साइड्स सब क्या है बराबर है और डायगोनल्स क्या है वो भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ABCD क्या हुआ इज ए स्क्वायर। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। ऐसे आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट भी देखना है।
सेकंड पार्ट के लिए मैंने पहले कैलकुलेट करके रख लिया ताकि वो का वही काम आपको यहाँ पर भी करना हो, टाइम आपका सेव हो जाए। ABCD इस तरीके से मैंने फिर यहाँ पर ABCD को मार्क किया, ठीक है। जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट किया वैसे मैंने यहाँ पर AB के लिए भी क्या करा, डिस्टेंस फार्मूला फिर लगाया। देखते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2 मार्क किया। x2 के प्लेस पर कितना है 3, x1 के प्लेस पर -3, तो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो गए। ऐसे y2 के प्लेस पर 1 और y1 के प्लेस पर -5। सोल्व करने पर देखा तो कितना आया 6, 36, 4 का 16, 52 आ गया। प्राइम फैक्टर निकाला 52 का, क्या हुआ फिर 2 बाहर आ गया। इस तरीके से फिर यहाँ पर BC में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया और रूट कितना है 13 आया। अब बाकी साइड्स में डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों ने CD में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया और DA में भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। CD में लगाया, देखते हैं यहाँ पर वही x1 y1 x2 y2, x2 के प्लेस पे -1, x1 के प्लेस पे 0, y2 के प्लेस पे -4 और y1 के प्लेस पे 3। सोल्व करके देखा तब आपने 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया टोटल 50। प्राइम फैक्टर वगैरह निकाला 50 का तो 5√2 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी आपने क्या करा, DA का भी प्राइम फैक्टर वगैरह सब यहाँ पर पूरा डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसको पूरा सोल्व किया तो कितना है 85। अब 85 का जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो कोई बाहर निकलने वाला तो नहीं है, तो उसको फिर आपको ऐसा कैसे ही रखना है, सोल्व नहीं करना है आगे। यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डिफरेंट, इट इज़ ओनली ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, मतलब सभी साइड्स क्या है बराबर है और ये स्क्वायर रेक्टेंगल के जैसा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी साइड्स, दो भी साइड्स बराबर आती तो फिर अपन आगे डायगोनल्स को भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ दिख रहा है कि सभी डिस्टेंस क्या है अलग अलग है, तो आपको इसमें डायगोनल्स नहीं निकालना है, ठीक है। बस लिखना है कि इट इज़ ओनली ए जनरल क्वाड्रिलेटरल नॉट लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। सी यार थर्ड पार्ट के लिए मैंने वापस से यहाँ पर क्या करा, क्वेश्चन के अंदर वापस सब चेंज कर दिया, ABCD वगैरह। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया है AB, ठीक है। यहाँ पर सभी कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है तो सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना आंसर आएगा √10। वैसे यहाँ पर BC के लिए भी मैंने सोल्व किया और आंसर कितना है √18 और 3√2 सोल्व करने पर। ऐसे आपको कैलकुलेट क्या करना है वापस से CD और DA। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर CD के लिए कैलकुलेट किया है और DA के लिए भी कैलकुलेट किया है। CD के लिए मैंने भी यहाँ पर से सोल्व करने पर आंसर आया मुझे √10 और DA के लिए भी कैलकुलेट किया और आंसर कितना आ गया √18, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर अपोज साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। अब एक बार डायगोनल भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओके सी यार, अब आपने क्या करा, यहाँ पर AC में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया और BD में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया। AC में कैलकुलेट किया तो आंसर आया 2 और BD के लिए कैलकुलेट किया उसी तरीके से तो 52 आया, उसका भी फैक्टर निकाला तो क्या होगा फिर 2 बाहर आएगा और √13। तो क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, अपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। जो अपोजिट साइड्स आपको नजर आ रही है यहाँ पर, AB किसके बराबर आया CD के, AD किसके बराबर आया BC के, पर डायगोनल्स क्या है वो डिफरेंट है, तो इसलिए क्या हो गया ये पैरेललोग्राम। मतलब प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ठीक है, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की, तो आप पता कर पाओगे कि ये आखिरी में कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? ओके, सी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2 and 9। इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि एक पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस पर जो इक्वल डिस्टेंस पर है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैंने क्या लेट किया कि एक पॉइंट P मान लिया, ठीक है। x एक्सिस पे क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और y एक्सिस पर क्या होता है कि x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। जस्ट इसके जैसा एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 160। वो वहाँ पर दिया y एक्सिस के लिए और बुक के अंदर किसके लिए दिया, x एक्सिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लेट करना है, पहले सबसे पहले लिखना होगा लेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप लोगों ने क्या माना है वहाँ पर x, 0 बी ऑन द x एक्सिस, ठीक है। लेट पॉइंट P x, 0 बी ऑन द x एक्सिस which is equidistant from A and B। इसका मीनिंग ये हुआ कि P A किसके बराबर आ चुका है, PB के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, P में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, PB में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब P A कोऑर्डिनेट आपके सामने है तो मैं आपको चलो यहीं पर ही बता देता हूँ। अभी P का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
x, 0 और a का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 2 और -5, ठीक है। वैसे यहाँ पर p b में भी मुझे फॉर्मूला लगाना है, p का कोऑर्डिनेट ये लिख दिया और b का कोऑर्डिनेट ये वाला लिख दिया, ठीक है। ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये है p का और ये है a, p a एंड p b। बस आपको करना क्या है, यहाँ मार्किंग पूरी प्रॉपर करनी है, तब आपका आंसर गलत नहीं आएगा। x1 y1 x2 y2। फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की प्लेस पर कितना रखना है 2, x1 की प्लेस पर कितना है x स्क्वायर प्लस y2 की प्लेस पे -5 माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर x2 की प्लेस पे कितना -2, माइनस का माइनस x और स्क्वायर। ऐसे y2 की प्लेस पे 9 और y1 की प्लेस पे 0 स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग आपको करनी है ताकि उससे रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप सोल्व भी कर सकते हो डायरेक्ट, -5 माइनस 0 मतलब कितना होगा -5 ही होगा, और -5 का स्क्वायर मतलब 25 डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, -2 माइनस x का क्या होगा स्क्वायर और 9 माइनस 0 मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, जो मैं साइड में लिख कर बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस b के केस में क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। क्लियर। अब ऐसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 25 एज इट इज़। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना 1 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कंडीशन आपके सामने है तो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा इस तरीके से बचेगा। और अगर इवन पावर है तो अंदर माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी रीज़न देख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 बार लिखता हूँ तो माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी। इसका मतलब दोनों माइनस की जो टर्म है वो आगे जाके क्या हो रही है, प्लस की हो रही है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी। बात समझ में आ रही है। आप चाहो तो अंदर माइनस भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज क्या नेगेटिव साइन भी रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। इवन पावर अगर होगी तो नेगेटिव वैल्यू की कोई साइन नहीं होती है। तो आप डायरेक्ट ही क्या करो, प्लस का आइडेंटिटी लगा लो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना है तो अगर मुझे डायरेक्ट अपन काट सकते हैं, 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है, x का स्क्वायर ये भी कैंसिल हो चुका है। यहाँ क्या बच रहा है -4x प्लस 25, और यहाँ पर भी क्या बच रहा है 4x प्लस 81। क्लियर। फिर आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर ये वाली टर्म बची है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि सभी को मैं उधर भेज रहा हूँ। 4x प्लस 81 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये कितना होगा 8x, और ये होगा 56। 11 में से 5 जाएंगे तो 6, 7 में से 2 गया तो 5। अब आपको क्या करना है कि इसको वहाँ पर भेजना है, इस जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। 56 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 8 का जाएगा डिवाइड के अंदर, कितना आएगा कैलकुलेट करने पर -7। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट का फाइंड किया, जो पॉइंट P जो आपने लेट किया था, पॉइंट P x, 0 वो क्या कोऑर्डिनेट हो चुका है, x आपने फाइंड कर लिया, मतलब -7, 0। ये वो वाला कोऑर्डिनेट है जो आप लोगों को फाइंड करना था, ठीक है। जो कहाँ पर था, इक्वल डिस्टेंस पे था, किससे, a और b से। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ चुका है, x इक्वल टू -7। इसके जैसा आपको कौन सा करना है, सेम एग्जाम्पल नंबर 5 करना है। ओके, थैंक यू।